गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए क्लीनिंग को लेकर बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर ऐसी टॉप 10 ट्रिक्स हमने फॉलो करी ना, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने हाउस को क्लीन और मैनेज करना। तो फर्स्ट ट्रिक होती है कि हम अपने पहले बेड को बना लें। उठते ही अगर हम अपनी बेडिंग को क्लीन कर लेते हैं, बेड को क्लीन कर लेते हैं, बेडिंग बना लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट काम अगर हमने अपने बेड को अरेंज कर लिया तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। तो सबसे नंबर 1 काम मेरा यही होता है, मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना बेड लगाती हूँ, और ताकि एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए। अगर बेड ही बिखरा हुआ रहता है तो हम अगर और काम शुरू कर देते हैं तो वो एक सीक्वेंस में काम नहीं हो पाता। तो श्योर करें कि आप सबसे पहले अपना बेड को अरेंज करें। और बेड अरेंज करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा एक वाइब्रेंट होता है कि जैसा कि हमारा कि काफ़ी हद तक काम हो चुका हो। तो बस फिर उसके बाद सेकंड काम ये होता है कि मैं किचन में जाती हूँ, और बेड बनाकर किचन में जाने के बाद सबसे सेकंड काम मेरा यही है कि जो रात को हमने बर्तन वॉश करके सिंक में रखे होते हैं ना, उस सिंक को खाली कर दो। अगर सिंक को एम्प्टी कर देंगे ना, तो अब जो नेक्स्ट आने वाले हमारे और बर्तन होंगे तो उनको अरेंज करने में, वॉश करने में इजी रह जाएगा। अगर हम ये सिंक के बर्तन को पहले एम्प्टी नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, तो हमारे हमारे लिए बहुत अनईजी हो जाएगा। जो हम और अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ कुक करेंगे, जो हमारे बर्तन हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाली ट्रिक फॉलो करें कि किचन में एंट्री करने में सबसे पहले आप जो सिंक में रखे हुए बर्तन हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लगा दीजिए। और जो बड़े बर्तन हैं और कुछ गीले हैं तो उनको आप एक माइक्रोफाइबर की हेल्प से वाइप करके भी रख सकते हो उनके उनके जगह पर, जैसे कि मैं करती हूँ। और नंबर 3 टिक है मेरी कि जब हमारी सिंक एम्प्टी हो जाती है, अब एम्प्टी हो गई है, तो उस सिंक को ऐसे नहीं छोड़नी है। अगर ऐसे नहीं है कि हम कुछ और काम करना शुरू कर दें। जैसे ही सिंक हमारी एम्प्टी हुई, तब हमें उस सिंक को एक अच्छे ही सॉल्यूशन के साथ में, चाहे विम हो, कुछ भी सॉल्यूशन हो जो आपका डिश वॉशर है उसके साथ में आपको क्लीन करना रहता है। क्लीन कर दोगे काफ़ी हद तक, हमें एक क्लीनिंग का लगेगा आसपास हमारा एनवायरनमेंट, और हाइजीन भी बहुत मेंटेन होगा। और नंबर 4 पे आता है उसके बाद में हमारा काउंटर टॉप क्लीन करना। हाँ, मैं मानती हूँ कि रात को भी हम अपना काउंटर टॉप क्लीन करके सोते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना, कुछ इंसेक्ट्स चाहे हो नहीं हो, अगर कुछ इनविजिबल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे किचन को आके अनहाइजीन बना देते हैं। तो नंबर 4 पे मेरी ट्रिक है कि मैं पहले अपना काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। चाहे आप कॉलीन की हेल्प से करो, चाहे होममेड सॉल्यूशन की हेल्प से करो, या नॉर्मली आप क्लीन ऐसे ही वॉश क्लॉथ से, एक वेट क्लॉथ से कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अपनी लिविंग एरिया में और बेड को बनाती हूँ। बेड में होता है कि कुछ लोग रात को भी अरेंज करके रखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है रात को, अगर हम डिले हो गए सब काम करने में, मैनेज करने में, तो मॉर्निंग में इस टाइम पे आप सबसे पहले अपने सोफ़ा को अरेंज कर दो, लिविंग को अरेंज कर दो, जो बिखरे हुए बुक्स हैं या बच्चों के टॉयज़ हैं उनको अरेंज करके रख दो। 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे सीक्वेंस में काम करोगे ना, तो आपको क्लीनिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरा तो यही रहता है, जिस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ इस तरह से सीक्वेंस में अपना काम करती हूँ, और बहुत ईजी और फटाफट चुटकियों में मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते कि हाँ अब मैं उठ के मुझे ये करना है, वो करना है। तो इसके बाद फिर मैं करती हूँ अपना जो मेरे शो पीसेस हैं या डेकोरेटिव आइटम्स हैं, और नंबर 6 पे मैं उनको क्लीन सब वाइप ऑफ कर लेती हूँ, उनको हटा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ वीक में एक बार करा, अगर डेली में हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, जैसे आज मैंने लिविंग एरिया का कर लिया, फिर मैंने बेड का कर लिया, बेडरूम का कर लिया, या फिर स्टडी टेबल कुछ कर लिया, डे बाय डे ऐसे चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। इसको भी मैं अपने सिक्वेंस में, डेली रूटीन में ज़रूर रखती हूँ कि अपने ये शॉपीस आइटम को क्लीन कर लेती हूँ, वाइप ऑफ कर लेती हूँ, फिर उनको अरेंज करके रख लेती हूँ। ऐसा करने से ना बहुत इजीली ऑर्गेनाइज रहता है हमारा घर और क्लीन भी रहता है। और फिर उसके बाद बारी आती है वॉशरूम की, और वॉशरूम को भी आपको पता है कि डेली ही क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो वॉशरूम में सबसे पहले मैं पॉट एरिया में डाल देती हूँ उसका सॉल्यूशन, ताकि वो थोड़ी देर रह के उसके जो बैड इंसेक्ट्स हैं वो सब निकल जाएं।
और अपने इस वॉशरूम को मैं अच्छे से वाइप ऑफ कर लेती हूँ। नहाने से पहले भी करती हूँ गाइज, नहाने के बाद भी होता है ये और नहाने से पहले भी होता है। तो इससे बहुत इजी रहता है ना सिक्वेंसली काम करने में, हमारा घर को क्लीन करना इजी रह जाता है। अदरवाइज हम सोचते ही रह जाते हैं कि अभी हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह से मेरे ये काम सिक्वेंसली चलते रहते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। एक बार आप ट्रिक फॉलो करके देखना। और फिर उसके बाद में आता है मेरा वैनिटी एरिया। वैनिटी एरिया को भी ऐसे नहीं है कि आपने आज क्लीन कर लिया तो कल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैनिटी एरिया को भी हमें डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि डेली यहाँ पर हैंड वॉश होता है, ब्रशेज़ होते हैं, मतलब डेली ही क्या एक दिन में कितनी बार हमारा वैनिटी एरिया यूज़ होता है। तो इसको डेली क्लीन करना तो बनता ही है। तो वॉशरूम क्लीन करने के बाद सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि मैं अपने वैनिटी एरिया को अरेंज करती हूँ। अगर कुछ बिखरा हुआ है तो उसको अपने सीक्वेंस पे रखती हूँ और अपने इस वैनिटी एरिया को अच्छे सॉल्यूशन से क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीन करने में भी हमारा ही फ़ायदा ना गाइस, कि हमारे बच्चों के लिए हाइजीन मेंटेन हो जाता है। और क्लीनिंग का तो आपको पता ही है, कितना ही कर लें हम क्लीनिंग उतना ही हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। तो अगर आप सिक्वेंसली, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिस तरह से मैंने आज आपके लिए वीडियो शूट किया है सिक्वेंसली, अगर आप इस तरह से अपने ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे और इतना इजी हो जाएगा अपने घर को मेंटेन करना, क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना। इतना इजी हो जाएगा कि हमें लगेगा ही नहीं कि हमने आज कुछ एक्स्ट्रा काम करा है। क्योंकि अगर हम इसको वीकली करते हैं या मंथली करते हैं तो हमें ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर डेली हम थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहेंगे ना तो हमें कुछ कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम थकावट भी नहीं होगी। हम अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे, अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे और अपने लिए भी एक अच्छे से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से ट्रिक फॉलो कीजिएगा। तो उसके बाद आ जाता है मेरा बालकनी में गार्डन को देखना, प्लांट्स को वाटरिंग करना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसे भी हमें डेली बेस पे से देखना ही पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, वाटरिंग नहीं करेंगे, हो सकता है विंटर्स में 1 बाय डे छोड़ छोड़ के हमें वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें चेक करना ज़रूरी है। कुछ कुछ प्लांट्स को कभी वाटर की, कुछ गुड़ाई की, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो गार्डनिंग में भी आप 5 मिनट्स to 10 मिनट्स भी देंगे ना तो आपके लिए डेली के लिए सफिशियंट है। तो इसको भी आपके लिए अरेंज करना ईजी हो जाएगा। अगर आप उसको 2-2 3-3 दिन में देख रहे हो ना तो आप गार्डनिंग नहीं कर सकते और मेरे ख्याल से अच्छे गार्डनर नहीं बन सकते। और अच्छे गार्डनर बनना ही है आपको और घर में, तो आपको ज़रूर ये ट्रिक फॉलो करना होगा, डेली इनको टाइम देना ही होगा। और लास्ट में सबसे मेनली ट्रिक है मेरी, सब गार्बेज को थ्रो आउट करना और उसके बाद में इसको डस्टबिन को वॉश करना। ये बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ये सब ट्रिक्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से व्लॉग मैं आपके सामने लाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्रेंट के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन, लव यू, टेक केयर।